जोशो खरोश के साथ अमेरिका ने बोला कि नहीं यार 25% टैरिफ लगा देंगे, तुम्हारी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। ट्रंप ने बोला कि रूस और भारत की ये जो टूटी फूटी डेड इकोनॉमी है, मरी हुई अर्थव्यवस्था है, ये भी गड्ढे में चली जाए मेरी तरफ से। ये सब बोलने के बाद भारत ने चुपचाप काम रिप्लाई दिया। अच्छा, ये जो कामनेस है, ये जो आराम से भारत एक तो जवाब नहीं देता, ये बड़ी अजीब सी बात है जो कि अमेरिकन समझ नहीं पाते, जो यूरोपियन समझ नहीं पाते, और यहां तक हमारे मित्र हैं रशियंस वो भी समझ नहीं पाते। यार भारत जवाब क्यों नहीं देता? भारत कहता है यार जो हमें करना होगा हम कर देंगे। अगर आप कीचड़ में पत्थर मारेंगे तो छींटे आपके ऊपर गिरेंगे। आप साइड से निकलिए और आगे बढ़िए। आपका एम क्या है? आपका एम क्या है? कीचड़ से लड़ना आपका एम है कि अपने गंतव्य पे, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना आपका एम है? ये आपको सोचना कि मुस्लिम कंट्री ईरान की जो कि ओपनली यूएस के खिलाफ और इंडिया की सपोर्ट में खड़ा है। ये ट्वीट आपके सामने जिसमें उसने ओपनली बोला है कि ईरान और हिंदुस्तान जैसी आज़ाद कौमों पर अमेरिका अपना हुक्म जमाना चाहता है और उनकी तरक्की और तरक्की के कामों में रुकावट डालने की ये जो कोशिश है, ये जो सैंक्शंस है, ये जो टैरिफ है, ये गैर कानूनी है और इंटरनेशनल लॉज के भी जो है अगेंस्ट जा रहा है। इसमें देखा जाए तो इंडिया ने मौके पर चौका मारा, बल्कि छक्का मार दिया है, और दुनिया की तारीख में लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क था जिसने सुपर पावर के सामने खड़े होकर एक ऐसी शटअप खोल दी कि हिस्ट्री उसको याद करेगी। आज पार्लियामेंट के अंदर ओपनली बोल दिया कि अमेरिका तुम्हारा F-35 नहीं चाहिए। ये इसी के लिए तो सैंक्शन लगाए जा रहे थे, F-35 का प्रेशर हिंदुस्तानियों पर बढ़ाने की। ट्रंप की जो कोशिश थी आज नाकाम हो गई। यूज किया सेंटेंस ये है, इंडिया एंड ईरान इम्पेयर्ड देयर डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रोथ, डेवलपमेंटल ग्रोथ, ये इसने तो पूरी दुनिया को चकरा के रखती है। और सबसे पहले उन्होंने चकराया वर्ल्ड फुलिश प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को, जिन्होंने आप ये कह लें कि इंडिया को धमकाने के लिए, डराने के लिए पहले पाकिस्तान का साथ दिया इंडिया झुक जाए, फिर अफगानिस्तान का साथ दिया कि इंडिया झुक जाए, नरेंद्र मोदी नहीं झुका। फिर उन्होंने रशिया और चाइना पे टैरिफ लगाने की धमकी दी, इंडिया नहीं झुका। फिर उन्होंने ब्राज़ील पे टैक्स लगाने की धमकी दी, टैरिफ लगाने की, नहीं झुका। फिर टैरिफ के साथ पेनल्टी लगाने की धमकी दी, फिर भी नहीं रुका। तो अब फाइनली क्या किया है कि आपने ये देखा कि आज तो इंडिया ने जो है वो कमाल कर दिया है। और ये आप ये कह लें कि जिस तरह आप ये इंडिया में हम यहाँ पे तारीख कहते हैं और वहाँ पे वो जो है हिंदी में कहते हैं कि क्या नाम है उसका, इतिहास में लिखा जाएगा, और इतिहास के पन्नों पे ये सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा कि एक ऐसी इकोनॉमी भी उठी थी एशिया से और एक ऐसी मिलिट्री पावर भी उठी थी जिसने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को ब्लंटली ये कहा था ऑन मीडिया पे आके, और एक ऐसे लीडर की सरबराही में कि वी विल नॉट इंटरेस्टेड इन योर F-35, जिसको कह रहा है कि ये दुनिया का खतरनाक है। एंड वी चांस पे डांस जो हमने मारा कि साहब हम तो F-35 ले ही नहीं रहे यार, हम ले कब रहे थे? ये कोई एक चांस पे डांस था जहां पर ट्रंप अंकल अपने आप को डांस करने की कोशिश कर रहा था। आपको दिखा अच्छा ये गेम खेल रहा है, डाल दो बीच में F-35, देखी जाएगी। लेट हिम प्ले व्हाटएवर गेम्स ही वांट टू, हमको फर्क नहीं पड़ता। हमको रशियन ऑयल हम लेंगे, रशियन ऑयल ले रहे थे, ले रहे हैं और लेते रहेंगे। रशिया के साथ हमारी रिलेशन अब आप देखेंगे, डिफेंस डील जब होंगी तो आपको पता चलेगा। तो आपने क्या ये बीच में छुतरी छोड़ी है कि साहब कोई बात नहीं, अगर ये मीडिया की गेम खेल सकते हैं तो हम भी खेल सकते हैं। अब मेरे को यार ये पूरी दाल काली लग रही है। इन लोगों ने दे थॉट कि भारत चाइना के ऊपर काफी प्रेशर डाल पाएंगे ये रशियन ऑयल से, वो चला नहीं है। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग आजकल न्यूज़ चैनलों पर या फिर वीडियो में देख ही रहे होंगे कि कैसे जो है डोनाल्ड ट्रंप आजकल सुर्खियों में बने हुए हैं। क्यों सुर्खियों में बने हुए हैं? क्योंकि वह जो है भारत को अपनी तरफ झुकाना चाहते हैं। वो सोच रहे हैं कि भारत आकर हमसे बात करे, पर भारत है कि झुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, जिससे वो जो है कि बहुत खिसियाए हुए हैं। इसके चलते वो भारत के ऊपर जो है 25% का टैरिफ लगा रहे हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान को भी नहीं छोड़ा, जो पाकिस्तान के ऊपर अभी फ़िदा हो रहे थे, पाकिस्तान को भी नहीं छोड़ा, उसके ऊपर भी 19% टैरिफ, बांग्लादेश के ऊपर 25% टैरिफ। इसमें वो टैरिफ पे टैरिफ देशों के खिलाफ लगाए जा रहे हैं। भारत ने कहा चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हारा F-35 नहीं लेंगे। और भी कई से डील जो है कि भारत जो है कि मना कर रहा है कि आप मत दीजिए, हम रसिया से ले लेंगे, फिर चीन से ले लेंगे, या फिर अन्य कंट्री हमको देने के लिए तैयार है। ईरान भी भारत के सपोर्ट में आ गया है। इस पर आप लोगों को क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताएं।